प्रिय मित्रों, महाभारत को हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज भी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं इस ग्रंथ से जो शिक्षा हमें मिलती है वह अन्य किसी ग्रंथ से हमें नहीं मिल सकती। महाभारत ग्रंथ में कई ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक कहानी द्रौपदी से जुड़ी हुई है। प्रिय मित्रों, द्रौपदी महाभारत का वह पात्र है जिसने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उसे निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उसने वहां चुप्पी साधे बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे योद्धाओं की भरी सभा में निंदा की। प्रिय मित्रों, द्रौपदी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें महाभारत काल से ही लोगों से छिपाकर रखा गया है। आज के वीडियो में हम आपको द्रौपदी के बारे में उन्हीं रहस्यों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हुआ द्रौपदी का जन्म? प्रिय मित्रों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पूर्व द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई तथा साथ में ही एक पुत्री की प्राप्ति हुई, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहते थे तो उन्होंने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार आप यज्ञ को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। इससे दुखी होकर राजा द्रुपद अपनी पुत्री के जीवन भर का दुख मांग लेते हैं। कहते हैं राजा द्रुपद क्रोध में एक एक आहुति देते गए और साथ में अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगते गए। उन्होंने अबीर की आहुति देते समय राजा द्रुपद कहते हैं कि इस कन्या का चरित्र अबीर की तरह पवित्र हो, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। धान की आहुति देते हुए राजा द्रुपद ने कहा कि इस कन्या के हृदय में धान की तरह सबको बल देने की शक्ति हो, लेकिन इसके साथ ऐसी घटना घटे जो उसे निर्बल बना दे। राजा द्रुपद आगे कहते हैं कि जिस तरह पुष्प को चला जाता है फिर भी वह खुशबू देता है, उसी तरह इस कन्या के साथ भी बार बार अन्याय हो लेकिन फिर भी वह न्याय की सुगंध फैलाती रहे। प्रिय मित्रों, इस यज्ञ से प्रकट हुई कन्या द्रौपदी कहलाई और आगे चलकर द्रौपदी राजा द्रुपद की सबसे चहेती संतान बनी। लेकिन जैसा राजा द्रुपद ने द्रौपदी को श्राप दिया था, द्रौपदी को जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह? प्रिय मित्रों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, उस स्वयंवर को अर्जुन ने जीत लिया था और जब वह द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम पर आते हैं तब माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया कि 5 आपस में बांट लो। प्रिय मित्रों, माता कुंती के वचन के कारण ही द्रौपदी को 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रौपदी ने 5 पांडवों के सामने रखी शर्त। प्रिय मित्रों, कुंती की बात का मान रखते हुए 5 पांडव द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन द्रौपदी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद द्रौपदी ने विवाह करने के लिए 5 पांडवों के सामने शर्त रखी कि मैं आपको 5 पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप यह वचन दें कि आप किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ में नहीं लाएंगे। इसका अर्थ स्पष्ट था कि द्रौपदी अपनी गृहस्थी को किसी अन्य महिला के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। प्रिय मित्रों, इस वचन के कारण ही पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ लेकर नहीं आए थे। हालांकि अर्जुन द्रौपदी की सहमति से बाद में सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ ले आए। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि द्रौपदी सुभद्रा के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समझाए जाने पर द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दी। द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिला था भगवान शिव से वरदान। प्रिय मित्रों, माता कुंती ने अनजाने में ही 5 पुत्रों को द्रौपदी को आपस में बांट लेने के लिए कह दिया था, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तब वह काफ़ी दुखी हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह सब आपके वचनों के कारण नहीं हुआ है, बल्कि द्रौपदी के पूर्व जन्म के कारण हुआ है।
दरअसल मित्रों, द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि की कन्या थी। वह गुणवती और सुंदर थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब ऋषि कन्या ने अपने लिए सत्यवादी, सबसे अधिक बलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज और सबसे अधिक सुंदर पति मांगे। इन 5 गुणों के कारण ही द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति मिले हैं। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को 5 पांडवों में सबसे अधिक प्रेम किससे था? द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, परंतु पांडवों में भीम सबसे अधिक प्रेम द्रौपदी से करते थे। तभी उन्होंने भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भीम ने दुर्योधन के मारने की प्रतिज्ञा ली थी। द्रौपदी करती थी कर्ण से प्रेम। प्रिय मित्रों, एक समय वनवास के दौरान द्रौपदी और 5 पांडव जंगल से गुजर रहे थे। तब द्रौपदी को एक सुंदर आम दिखाई दिया और वह उस आम को तोड़ लेती है। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इस फल से एक साधु अपने 12 वर्ष का व्रत तोड़ने वाले थे। यदि यह फल उन्हें नहीं मिलेगा तो वह साधु आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको श्राप दे सकते हैं। तब 5 पांडव और द्रौपदी डर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उसका उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी यदि अपना सत्य बोल दे तो यह फल वापस पेड़ में लग जाएगा। तब द्रौपदी बताती है कि वह कर्ण से प्रेम करती थी, परंतु कर्ण की जाति सूत होने के कारण वह उससे विवाह नहीं कर सकी। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।